अगर कंपैरिजन कर रहा है इतना ही टॉक्सिक है तो हमारा माइंड उसे बंद क्यों नहीं करता? सब बोलते हैं कंपैरिजन मत करो, बट कंपैरिजन अपने आप हो जाता है, अननोइंगली, अनइंटेंशनली एंड बाय डिफॉल्ट। कभी कभी हम कंपेयर करना भी नहीं चाहते, बट माइंड क्वाइटली बोल देता है, एम आई फॉलोइंग बिहाइंड? जैसे ही हम हमारा सोशल मीडिया ओपन कर रहे होते हैं एंड देखते हैं किसी को प्रमोशन मिल रहा है, कोई नई सिटी में शिफ्ट हो रहा है एंड कोई और सेलिब्रेट कर रहा है, मे बी फॉर वन और द अनदर रीजन, ऐसा लगता है जैसे सब लोग आगे निकल रहे हैं अपनी लाइफ में एंड मैं वही कभी स्टक हूँ, एज इफ आई एम ऑलरेडी लेट। ओके, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। कभी ऑब्जर्व किया है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम कंपेयर करते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं किसी और की लाइफ के बेस्ट मोमेंट से, ओके, किसी और की लाइफ के बेस्ट क्वालिटी से, या फिर जैसे किसी का कॉन्फिडेंस, किसी की डिसिप्लिन, किसी की सोशल लाइफ, उस सब को कंपेयर करके हम एक आइडियल पर्सोना बना लेते हैं एंड देन हम अपनी पूरी लाइफ को, हमारे सारे क्वालिटीज़ को उस आइडियल पर्सोना से कंपेयर कर रहे होते हैं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जस्ट हमने सबकी बेस्ट क्वालिटीज उठा के ऐसे बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम ये नहीं देख पाते कि जिसमें कॉन्फिडेंस बहुत है, मे बी ही और शी लैक्स डिसिप्लिन। जिसमें डिसिप्लिन है, मे बी उसकी सोशल लाइफ बहुत खराब है, एंड जिसकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी है, मे बी उसमें डिसिप्लिन नहीं है। हम लोग ये चीज़ें देख नहीं पाते। जो हम देखते हैं वो होती है सोशल लाइफ, आई मीन सोशल मीडिया लाइफ, जो हर कोई अपने बेस्ट मोमेंट्स वहाँ पे पोस्ट कर रहा होता है एंड अपने लाइफ की हाइलाइट्स पे पोस्ट कर रहा होता है एंड हम अपनी पूरी लाइफ को उन हाइलाइट्स से कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे उनके सारे अचीवमेंट्स एंड हमारी लाइफ के अचीवमेंट्स, स्ट्रगल्स, फेलियर्स एंड सक्सेस सबको कंबाइन करके हम उसे कंपेयर कर रहे होते हैं एंड ऑफ कोर्स वी फील एज इफ वी आर फेलिंग मोर देन वी आर सक्सीडिंग, एंड इसलिए हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार आई एम बिहाइंड, जबकि ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। हमें आइडियली पूछना ये चाहिए, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माई लाइफ, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माई सेल्फ एंड व्हाट डू आई वांट अचीव। बट हम लोग पूछ ही रहे होते हैं कि वेयर डू आई स्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट अदर्स हैव डिड, व्हाट अदर्स हैव अचीव्ड, या फिर वेयर अदर्स स्टैंड। बट हम लोग ये नहीं समझते कि हर किसी की लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है। Everyone will reach the destination, but maybe at different point of time. इस सोशल सोसाइटी में ना सक्सेस की डेफिनेशन अलग है, सबकी अलग अलग है। अगर तुम ऐसे ही कंपेयर करते रहे ना, then you will always feel as if you're behind, not because you're really behind, but because the system has no end. Someone or another will always be better than you, and तुम्हें हर बार ऐसा लगता रहेगा as if you're behind. But सबसे डेंजरस बात कंपैरिजन की ये नहीं है कि कंपैरिजन हो रहा होता है। सबसे डेंजरस बात ये होती है कि जब हम कंपैरिजन हो रहा होता है, हम कंपैरिजन के आउटकम को, रिजल्ट को अपनी रियलिटी मान लेते हैं। व्हेन यू एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ कंपैरिजन एंड उसे रियलिटी मान लेते हो, देन तुम अपनी कहानी लिखना बंद कर देते हो। Then you just have full stop. You have no chance of improving. Every time you just need to remember one thing. Every time you're comparing, you just need to have the clarity within yourself कि तुम जिससे compare कर रहे हो ना, that those are the best highlights of someone else's life. They are not his or her own whole life. You never know what failures they have had in their life. You never know कि वो बंदा कितनी बार गिरा होगा एंड तब जाके उसने ये मोमेंट्स अचीव किए होंगे अपनी लाइफ में। जस्ट हैव दिस क्लैरिटी इन योर माइंड कि तुम जिससे कंपेयर कर रहे हो वो सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स एंड हाईलाइट है किसी की और की लाइफ के। एंड व्हेन यू नो दिस, व्हेन यू रिमेंबर दिस, व्हेन यू हैव द क्लैरिटी, देन कंपैरिजन अचानक से रुक तो नहीं जाएगा, बट हाँ, कंपैरिजन विल स्टॉप मेकिंग सेंस एनीवेयर।